जय हिंद बच्चों। हिंदी संस्कृत शिक्षा चैनल के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 7 का पहला पाठ सुभाषितानि। प्रथमः पाठः, पहला पाठ सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ होता है अच्छी कही हुई बातें या मधुर वचन। सुभाषितानि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सु यानी अच्छा और भाषित यानी कही हुई बात या कहा हुआ। तो सुभाषितानि का अर्थ हुआ अच्छी कही हुई बातें या मधुर वचन। अमृत बिंदु भी आप इसे कह सकते हैं। तो इस पाठ में 6 श्लोक दिए हुए हैं। इन 6 श्लोकों का हम अर्थ करेंगे और अभ्यासार्थ प्रश्न भी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस पाठ के शब्दार्थ। पृथिव्याम, धरती पर। ऑन द अर्थ। सुभाषितम, सुंदर वचन, मधुर वचन, अच्छी बातें। गुड सेइंग्स। मूढ़े, मूढ़ किसे कहते हैं? मूढ़ कहते हैं मूर्ख को। तो मूढ़े यानी मूर्खों के द्वारा। बाय फूल्स। पाषाण खंडेशु। पाषाण प्लस खंड। पाषाण मानी पत्थर, खंड मानी टुकड़ा। तो खंडेशु सप्तमी विभक्ति का रूप है। तो पाषाण खंडेशु यानी पत्थर के टुकड़ों में। इन स्टोन पीसेस। रत्न संज्ञा, रत्ना नाम संज्ञा, रत्नों की संज्ञा, रत्न का नाम, नेम ऑफ प्रेशियस स्टोन। अब है विधीयते, किया या समझा जाता है। टू बी डन, गिवन। शब्द है धार्यते, धारण किया जाता है। बियर्स। फिर है तपते, तपते मानी तपता है या जलता है, या कहते हैं कि हम बर्न्स, हीट्स, ऊर्जा या रोशनी देता है। वाति, वाति मानी बहता है, बहती है। ब्लोज, वायुश्च, पवन, एयर। प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठितम का अर्थ है स्थित है। सिचुएटेड। तपसी, तपसी का अर्थ है तपस्या में। इन पेनेंस, शौर्य, बल में। इन ब्रेवरी, नए, नए का अर्थ है नीति में। इन पॉलिसी, विस्मयः, आश्चर्य, वंडर। फिर है बहुरत्ना, अनेक रत्नों वाली। पोसेसिंग मैनी ज्वेल्स, अर्थ। सद्भिरेव, सद्भि प्लस एव। सद्भि यानी सज्जनों और एव यानी ही। तो सज्जनों के साथ ही। विद जेंटलमैन अलोन। सहासीत, सहासीत दो शब्दों से बना हुआ है। सह प्लस आसीत। सह का मतलब साथ में, आसीत मानी था या साथ बैठना चाहिए। इसका अर्थ है साथ बैठना चाहिए। शुड सिट टुगेदर। कुर्वीत, कुर्वीत यानी करना चाहिए। शुड डू। और है सद्भिर विवादम, सज्जनों के साथ झगड़ा। क्वेरल विद जेंटलमैन। क्षमा वशीकृति लोके। इसमें 3 शब्द है। क्षमा, वशीकृति और लोके। तो क्षमा यानी माफ कर देना, किसी को क्षमा कर देना, अपराध के लिए क्षमा कर देना। वशीकृति, वशीकृति यानी वश में करने वाली है। लोके मीन संसार में। तो संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है, या संसार में क्षमा वश में करने वाली है सभी को। Forgiveness and adjustment in the world. ना सद्भि, न असद्भि। न प्लस नहीं, असद्भि यानी असज्जनों के साथ, यानी बुरे लोगों के साथ। Not with ungentlemanly people, यानी जो असज्जन व्यक्ति हैं उनके साथ नहीं। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में। इन द यूज ऑफ वेल्थ। धन और धान्य, धन पैसा, धान्य मीन्स जो भोजन सामग्री है, खाने पीने की वस्तुएं हैं। जो अनाज है उसको धान्य कहते हैं। धान्य अनाज को कहते हैं और धन कहते हैं पैसे को। संग्रहेशु, संग्रह करना, इकट्ठा करना। संग्रह में, संचय करने में। फिर है त्यक्त लज्जय, संग्रह करने में, संचय करने में। त्यक्त लज्जय है संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला, यानी त्यक्त यानी छोड़ देने वाला, लज्जा मानी लज्जा को।
इसके बाद है शांति खंग, शांति की तलवार। स्वॉर्ड ऑफ पीस यानी शांति रूपी तलवार। तो ये थे इस पाठ के शब्दार्थ। अब हम इस पाठ का अनुवाद करेंगे। पहला श्लोक है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यहाँ पर बताया गया है कि पृथ्वी पर वास्तविक रत्न कौन से हैं। तो कहते हैं कि पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। कौन कौन से 3 रत्न हैं? जल, अन्न और अच्छी बातें। मूढ़े मूर्ख लोग, पाषाण खंडेशु यानी पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते हैं, यानी रत्न बताते हैं। इसका भावार्थ यह होगा कि पृथ्वी पर अनेक प्रकार के मूंगा, माणिक्य आदि रत्न होते हैं जो अलंकरण के काम आते हैं और जिन्हें लोग रत्न मानते हैं। किंतु यहाँ कहा गया है कि वास्तव में ये रत्न नहीं है। वास्तव में रत्न है जल, अन्न और सुभाषित, जिससे मानव जीवन चलता है और मानव जीवन जिसके बिना नहीं चल सकता। तो मूल रूप में पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। आप इसका अनुवाद करेंगे तो लिखेंगे कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छी बातें। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा देते हैं, रत्नों की संज्ञा देते हैं। दूसरा श्लोक है, सत्येन धार्यते पृथ्वी। सत्य के से ही पृथ्वी स्वयं को धारण करती है और पृथ्वी सबको धारण करती है, यानी सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण करती है। तो इसमें 2 अर्थ निकलते हैं कि पृथ्वी स्वयं अपने आप को स्थित रखती है और पृथ्वी सभी को धारण करती है। सत्येन तपते रवि, सत्य के प्रभाव से ही रवि यानी सूर्य प्रकाश देता है। तपते यहाँ सूर्य के अर्थ में है, प्रकाश और ऊर्जा देता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के प्रभाव से ही वायु बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सभी कुछ सत्य से ही प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। चाहे नक्षत्र ग्रह हो, चाहे हमारा जीवन हो, चाहे हमारी सामाजिक व्यवस्था हो या कुछ भी हो, वह सभी कुछ सत्य के माध्यम से ही प्रतिष्ठित होती है। एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व और महान चरित्र भी सत्य के माध्यम से ही प्रतिष्ठित होता है। तो इसीलिए कहा गया है, इस श्लोक में सत्य की महिमा बताई गई है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि सत्य सच के प्रभाव से ही आज धरती टिकी हुई है। तो इस तरह से हम अपने बुजुर्गों के मुंह से भी सुनते रहते हैं। तो इसका जब आप अनुवाद दिखेंगे तो लिखेंगे कि सत्य से ही पृथ्वी सभी को धारण करती है, सत्य से ही सूर्य ऊर्जा और प्रकाश देता है, सत्य के प्रभाव से ही वायु बहती है, सभी कुछ सत्य के द्वारा ही प्रतिष्ठित होता है। तीसरा श्लोक है, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसमें हमारी धरती पर अनेकानेक रत्न हैं। यह धरती हमारी वसुंधरा है और वसुओं को देने वाली धरती है। तो यह इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। तो इसमें मुख्य रूप से कहा गया है कि हम जिन्हें रत्न मानते हैं, उन रत्नों के अलावा इस धरती पर कौन कौन से और रत्न भी हैं, यानी हमें उन रत्नों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। जिस प्रकार से अनेक रत्न हम मानते हैं, माणिक्य, मुक्ता, फल विद्रुमाणी, गारुत्मतम, पुष्पक, वज्र, नीलम, यानी माणिक्य है, मोती है और मूंगा है, इस तरह के जो रत्न हैं जो हमारे अलंकरण के काम आते हैं, उन रत्नों तक ही हमें सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसके अलावा भी ऐसे अनेक रत्न हैं जो सभी के पास हो सकते हैं और मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं। तो वो कौन कौन से रत्न हैं जिनकी वजह से धरती बहुरत्ना कही जाती है। तो कहते हैं कि हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि हमारी धरती अनेक रत्नों की खान है, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या है, कौन कौन से रत्न हैं? दान, यानी दान देना। यहाँ के लोग, धरती पर निवास करने वाले लोग दानी हैं, जो अपने स्वार्थ को भूलकर परार्थ में रत रहते हैं और सदैव दान करते रहते हैं। दूसरा जो रत्न है वो है तपस्या, यानी लोग तप करते हैं, और शौर्य, वीरता, शौर्य मानी साहस,
जो यहाँ के लोगों में साहस है वह भी एक रत्न के समान है। इसके बाद है विज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक खोजें जो है वो भी हमें अनेक प्रकार से उपकृत करती हैं, इसलिए वे भी रत्न के समान हैं। विनय, विनय यानी आचार विचार व्यवहार जो है वो भी हमारे लिए रत्न के समान है। और नए यानी नीति की बातें भी हमारे लिए रत्न के समान हैं। तो हमें विस्मय नहीं करना चाहिए, हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि हमारी धरती बहुरत्ना है, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या है। आप अनुवाद लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि हमारी धरती अनेक रत्नों की खान है, क्योंकि यहाँ पर दान, तपस्या, शौर्य, विज्ञान, आचार विचार और नीति ये सब रत्न मिलते हैं। अब है चौथा श्लोक, सद्भिरेव सहासीतम सद्भि कुर्वीत संगतिम, यानी तो इस प्रकार से सज्जनों के साथ वाद विवाद करने से हमें फायदा ही होता है। अनेक प्रकार की बातें हमें पता चलती हैं और हमारा ज्ञान बढ़ता है। उनसे मित्रता करनी हमेशा चाहिए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति हमेशा दूसरों का साथ देते हैं और कभी भी किसी से शत्रुता नहीं रखते। आवश्यकता पड़ने पर वे अवश्य ही हमारा साथ देते हैं। और न सद्भि किंचित आचरेत, यानी अगर जो असज्जन व्यक्ति होते हैं या दुर्जन व्यक्ति होते हैं वे कभी भी दूसरों का साथ नहीं देते, उनकी मित्रता किसी काम नहीं आती। उनके साथ यदि आप बैठेंगे तो कुविचार ही आपके मन में आएंगे, बुरी बातें ही आपको सुनाई देंगी। इसलिए कहा गया है कि असज्जन व्यक्तियों के साथ, असाधु व्यक्तियों के साथ कोई आचरण नहीं करना चाहिए, यानी ना उनके साथ रहना चाहिए, ना उनकी संगति करनी चाहिए और ना ही उनसे वाद विवाद करना चाहिए और ना ही मित्रता करनी चाहिए। आप इसका अनुवाद लिखेंगे कि हमें सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों की संगति ही करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही वाद विवाद और मैत्री करनी चाहिए और असज्जन या असाधु व्यक्तियों के साथ इनमें से किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। इसके बाद है ये 5वें नंबर का श्लोक, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। कहते हैं कि धन और धान्य के प्रयोग में, धन यानी संपत्ति, पैसा इत्यादि के प्रयोग में, और धान्य यानी अनाज इत्यादि के प्रयोग में, और विद्या के संग्रह में, ज्ञान अर्जित करने में, आहार और व्यवहार में, आहार मानी भोजन करने में, व्यवहार यानी आपसी व्यवहार करने में, आपसी बातचीत करने में जो व्यक्ति लज्जा त्याग देता है, यानी शंका नहीं करता है या संकोच नहीं करता है, वह व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। ये तो हुआ इसका अनुवाद। यदि हम भावार्थ की बात करें तो धन के प्रयोग में, यानी हमें अगर अपनी भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता है या हमें अपनी भौतिक सुविधाओं की वस्तुएं खरीदनी है तो हमें धन खर्च करना पड़ेगा। अगर हम धन खर्च नहीं करेंगे तो हमें सुख नहीं मिलेगा। धान्य के प्रयोग में यदि हम व्यंजन खाना चाहते हैं, पकवान खाना चाहते हैं, या प्रतिदिन हम सुखपूर्वक पूरी तरह से तृप्त होकर भोजन करना चाहते हैं तो हमें पर्याप्त धान्य भी खर्च करना पड़ेगा और उसका प्रयोग भी करना पड़ेगा, चाहे दूसरों को खिलाने के लिए, चाहे खुद खाने के लिए। इसके बाद विद्या के संग्रह में, आप जब विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको शंका त्यागनी पड़ती है। जहां से भी आप ज्ञान प्राप्त करते हैं वहीं आपको अपनी शंकाओं के समाधान ढूंढने के लिए प्रश्न भी पूछना होता है। और आपको चाहे पुस्तकों से ज्ञान मिले या बुजुर्गों के अनुभव से मिले, आपको शंका त्याग के उनसे पूछना पड़ता है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त करनी पड़ती है। तो विद्या के संग्रह में भी हमें शंका नहीं करनी चाहिए। आहार में, भोजन करने में, जब आप भोजन करने बैठते हैं तो उस समय यदि आप शंकावश या संकोचवश भोजन नहीं लेते हैं और आपको भूख लगी होती है, फिर भी आप मना कर देते हैं, तो कुछ समय बाद आपको फिर से भूख लगती है। और कभी ऐसा समय भी हो सकता है जब भोजन की दोबारा व्यवस्था ना हो तो हमें बड़ा दुख होता है, बाद में हमें परेशानी भुगतनी पड़ती है। इसलिए जब आप भोजन करने बैठें तो पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर ही उठे, आहार करने में लज्जा ना करें। इसी प्रकार से व्यवहार में भी हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। सर्वान श्लोकान सस्वरम गायते, सभी श्लोकों का सस्वर वाचन करें। तो सस्वर वाचन कर लें इसे, जिस प्रकार से हम करते हैं कि
पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वम सत्य समीहते। तो इसी प्रकार से हम सारे श्लोकों का गायन कर लेंगे। अब हम देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। यथा योग्य श्लोकांशान मेलते, यानी 2 खंड दिए हुए हैं, श्लोक के इन अंशों को श्लोक के इन अंशों से मेल करना है। तो जिस प्रकार से हमने श्लोक पढ़े हैं उसी आधार पर हम मेल करेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सद्भिर्विवादम मैत्री च न सद्भि किंचित आचरेत आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। तो इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे। अब है प्रश्न नंबर 3। एक पदेन उत्तरतः, यानी एक पद में उत्तर दें। पहला है क पृथिव्याम कति रत्नानि, यानी पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, यहाँ पर आप लिख लें त्रीणि, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। अब है मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, तो हम लिखेंगे कुत्र के स्थान पर पाषाण खंडेषु, मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। फिर है पृथ्वी केन धार्यते, तो पृथ्वी सत्येन धार्यते। हम जो भी प्रश्नवाचक शब्द हैं उनके स्थान पर उत्तरवाचक शब्द लगाकर इस वाक्य को पुनः लिख देंगे। कै संगतिम कुर्वीत, यानी किसकी संगति हमें करनी चाहिए, तो सद्भि, सद्भि संगतिम कुर्वीत। फिर है लोके वशीकृति का, तो आ जाएगा क्षमा, लोके वशीकृति क्षमा। ये इसके प्रश्नोत्तर हो गए। आप प्रश्नोत्तर अपनी पुस्तक में लगा लें और कॉपी में कर लें। इसके बाद है चौथा प्रश्न। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। पहला है सत्येन वाति वायु, तो हम लिख देंगे केन वाति वायु। जो विभक्ति प्रश्न में है वही विभक्ति हमें उत्तर में भी लिखनी है। सद्भि सह सहासीतम, तो क्या प्रश्न बनेगा, कै सह कै एव सहासीत। फिर है वसुंधरा बहुरत्ना भवति, तो बन जाएगा का बहुरत्ना भवति। फिर है विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, तो कस्या संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। फिर आ जाएगा सद्भि मैत्रीम कुर्वीत, सद्भि किम कुर्वीत, सज्जन व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए। अब ये आगे आपके प्रश्न। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, तो उत्तर होगा विस्मयो न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, विस्मय न ही कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, या ये भी लिख सकते हैं कि बहुरत्ना वसुंधरा ति विस्मय न कर्तव्य। अब आ जाएगा पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं। तो हम लिखेंगे पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम, और आ जाएगा सुभाषितम। ये हम जो बिंदी ऊपर लगाते हैं ये मौ की बिंदी होती है, सुभाषितम। त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत, तो हम लिखेंगे आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा
सुखी भवेत्। अगर आप इसको और भी बड़ा करना चाहते हैं तो इसमें जोड़ दीजिए धन धान्य प्रयोगेषु विद्या या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। तो एक प्रकार से पूरा श्लोक ही इसमें आ गया है, पूरा श्लोक ही आपको याद करने की आवश्यकता पड़ गई इसमें कि त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्। तो यहाँ पर सारा ही हमको लिखना पड़ेगा कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्या या संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। अब इसके बाद है छठा प्रश्न, मंजूषात् पदानि चित्वा लिंगानुसार लिखत। यानी इस बॉक्स से, इस संदूकची से आप शब्दों का चयन करें और उनको स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग के आधार पर लिखें। तो कैसे लिखेंगे हम, यहाँ दे रखा है पुल्लिंगम, पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं, तो इसमें से हम छांट लेंगे। सुखी शब्द ये पुल्लिंग शब्द है। वहनी अग्नि शब्द पुल्लिंग है, क्योंकि अग्नि वैसे तो हिंदी में स्त्रीलिंग होता है, लेकिन क्योंकि अग्निदेव कहते हैं तो ये पुल्लिंग शब्द है। और इसमें तीसरा शब्द है रवि, रवि मानी सूर्य, ये भी पुल्लिंग शब्द है। वसुंधरा, आ और ई की मात्रा वाले अधिकतर शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं, क्योंकि अजाध्यत स्टाप और ङीप प्रत्यय जो लगता है वो स्त्रीलिंग शब्दों में लगता है। तो वसुंधरा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद पृथ्वी शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। संगतिम शब्द, संगति शब्द, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद नपुंसकलिंग शब्द आते हैं रत्नानि। जिस प्रकार से पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, तो रत्नम रत्ने रत्नानि, तो ये नपुंसकलिंग शब्द है रत्नानि। और अन्नम, अन्न शब्द नपुंसकलिंग है। इसके बाद सत्य, सत्य शब्द भी नपुंसकलिंग है। तो असत्यन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये भी नपुंसकलिंग शब्द है। तो एक बार फिर से देख लें पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हुए। सुखी, वह्नि और रवि। स्त्रीलिंग शब्द है वसुंधरा, पृथ्वी और संगतिम। नपुंसकलिंग शब्द है रत्नानि, अन्नम और सत्येन। इसके बाद है सातवां प्रश्न, अधोलिखित पदेषु धातवय कै सन्ति। जो भी शब्द होते हैं उनमें मूल धातु होती है और प्रत्यय लगकर शब्द बनते हैं। तो मूल धातु कौन सी है ये बतानी है। करोति में क्री धातु है, पश्चिम में दृश धातु है, दृश धातु होती है, लेकिन शब्द जो बनते हैं, धातु रूप जो बनते हैं वो पश्यति पश्यतः बनते हैं। भवेत में भू धातु है, भू भव कह सकते हैं हम। तिष्ठ में स्था धातु है, स्था तिष्ठ, इससे तिष्ठ भी कह सकते हैं। तिष्ठति तिष्ठत तिष्ठति ये शब्द बनते हैं, यानी धातु रूप बनते हैं। तो ये हुए इस पाठ के प्रश्नोत्तर। तो हमने आज पाठ 1 के शब्दार्थ देखे, प्रश्नोत्तर किए और अनुवाद किया। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से प्रश्नोत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें और उन्हें हल करने का प्रयास करें, और साथ ही एक एक श्लोक लिखकर उन श्लोकों का हिंदी में अनुवाद करें। इससे संबंधित यदि कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।